नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकांश है और एकांश एस्ट्रोवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव के बारे में। जानेंगे कि कुंडली का छठा भाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए शुरू करते हैं। कुंडली का छठा भाव हमारे रोग, ऋण, शत्रु, चोरी, चिंता, विघ्न, बाधाओं, उनका विचार हम छठे भाव से करते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉडी, जातक का नाभि स्थल, उसका पेट, और रिलेशंस की बात करें तो उसके मामा और ननिहाल, और मानसिक व्यथा मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी इश्यूज, उन सब का विचार भी विद्वान ज्योतिषी और जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, जो जाने माने ज्योतिषी हैं, उन सब का मत यही है कि इनका विचार हमें छठे भाव से ही करना चाहिए। माना जाता है कि जब जातक अपनी विद्या या अपना हुनर, प्रोफेशनल पढ़ाई या एजुकेशन, उनको गेन करके जब वो जीवन में आगे जाता है या अपने जीवन में उतरता है, तब उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इन सब का सामना करना पड़ता है। और ये बात तो निश्चित ही है कि जातक को इन सब का सामना खुद ही करना पड़ता है। और ये परेशानियाँ जातक को कैसे परेशान कर सकती हैं, ये सब हम छठे भाव से ही देखते हैं। मतलब कि छठे भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं, उस छठे भाव का स्वामी किन ग्रहों से प्रभावित है, किस भाव में जाके बैठा है, तो ये हमें दिखाता है कि जातक कैसी कैसी परेशानियाँ उसके जीवन में काम करने के दौरान उसको फेस करना पड़ सकता है। और हम जानते हैं कि यह भाव एक दुष्ट स्थान है। इसमें स्थित ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं, उस भाव का फल प्राप्त करने में जातक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उस ग्रह से रिलेटेड भाव के फल भी जातक को बहुत धीरे धीरे ही मिलते हैं। तो बहुत परिश्रम और चुनौतियों का सामना करना ही छठा भाव का मतलब है। तो यह भाव एक दुष्ट स्थान है, तो इसमें सौम्य ग्रह जैसे शुक्र, बुध या चंद्रमा, पक्ष बली चंद्रमा, इसमें इनका यहाँ बैठना अच्छा नहीं माना जाता। और दूसरी साइड हम देखें तो इसमें दुष्ट ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु व केतु, इसमें बहुत बलवान माने जाते हैं। मतलब कि चैलेंजेस और रोग, ऋण, शत्रु की हानि करते हैं दुष्ट ग्रह। और दूसरी साइड सौम्य ग्रह चुनौतियों, प्रॉब्लम्स, इन सबको ये बढ़ाते हैं। तो इस सारे विद्वान ज्योतिषी, मतलब बहुत सारे विद्वान ज्योतिषी, उन सब का यही मत है कि शनि छठे भाव में बहुत अच्छे परिणामों को दर्शाता है। अन्य दुष्ट ग्रह भी यहाँ पर दुष्ट फलों की हानि करते हैं, क्योंकि और हम सब ये जानते हैं कि ये उपचय भाव भी है। उपच वैसे तो ये त्रिषडाय है, 3, 6 और 11 का संबंध, या इन सबको हम त्रिषडाय कहते हैं। पर अगर इसमें दशम भाव भी जोड़ दिया जाए, या दशम भाव का स्वामी, या दशम भाव कैसे भी इन सब से अगर संबंध बना लेते हैं, तो इसको हम उपचय भाव कहते हैं। उपचय मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस होना। तो परेशानियों के साथ ही सही, पर फिर भी धीरे धीरे ग्रह अपना कारकत्व और परिणाम और भाव के परिणाम जीवन के साथ साथ बढ़ाते ही जाते हैं। पर क्योंकि यह त्रिग्भाव भी है, त्रिषडाय का हिस्सा भी है, तो इस भाव की दशा, अंतर्दशा, जातक को चैलेंजेस से रूबरू करा सकता है। आइए एक कुंडली के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे हम कि देख सकते हैं, कन्या लग्न की कुंडली है और मंगल दूसरे भाव में, चंद्रमा चौथे भाव में, बुध, गुरु, सूर्य, शुक्र सब पंचम भाव में, और राहु केतु 6-12 अक्ष में, और शनि नवम भाव में। छठे भाव का स्वामी नवम भाव में, और वहाँ से शनि, जो कि छठे भाव का स्वामी है, अपने भाव को स्वयं देख रहे हैं। मतलब पंचम भाव को, मतलब माफ़ कीजिएगा,
छठे भाव को वह स्वयं देख रहे हैं। और अष्टम भाव का स्वामी मंगल वह भी नवम भाव और नवमेश को, जो कि शुक्र है, तो भाव भावेश दोनों को जो है मंगल अपनी चौथी दृष्टि से पीड़ित कर रहे हैं। और ऊपर से नवमेश जो कि शुक्र है, वह स्वयं छठे भाव में जाकर सूर्य से अस्त होके मंगल से दृष्ट और शुक्र की और माफ कीजिएगा शनि की राशि में पड़े हुए हैं। सो शुक्र और जुपिटर दोनों गुरु हैं, दोनों में वनस्पत मित्रता नहीं है, तो यहाँ एक वॉर लाइक सिचुएशंस पंचम भाव में बन गई है। तो अगर हम मेष लगन को भी, अगर हम मेष लगन बनाएं, मतलब अगर मेष राशि को हम एज अ लगन ट्रीट करें, तो वह भी बना, तो वहाँ से अगर हम नवम गिने तो बना बृहस्पति। बृहस्पति भी मार्स और शनि से भारी पीड़ित है, वह भी सूर्य से अस्त है। तो इसमें इस कुंडली में हम देख सकते हैं भाव भावेश और कारक, नवम भाव का कारक सब कुछ पीड़ित हो गया है। और परिणामवश इनके जो पिता हैं उनको जीवन में बहुत कष्टों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। और जातक का पैर पूरा जीवन ही पीड़ित रहा, क्योंकि नवम भाव को हम पैर से भी जोड़ के देखते हैं। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि षष्टम भाव को देखना और आने वाली संभावित विपदाओं का आकलन करना एक महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो प्लीज़ आप नीचे दी गई ईमेल आईडी पे ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।